Hello बच्चों, let us read the question. The question says if fx is equal to cos x divided by 1 minus sin x raised to power 1 upon 3, then which of the following option are true? आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना कि कौन सा सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टार्ट करते हैं। की स्टेटमेंट बेसिकली आपको एक फॉर्मूला बता रखा होता है, इट इज sin 2x का फॉर्मूला होता है, इट इज 2 sin x इंटू। सिमिलरली एक फॉर्मूला पढ़ते हैं 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसको डायरेक्टली cos x माइनस sin x का, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x को sin 2x से रिप्लेस कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगल हाफ कर देंगे cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2x को हमने x कर दिया, एंगल हाफ करे 2x से x हो जाए, x x बाय 2 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस tan। एक और फॉर्मूला होता है cos 2x का, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। सिमिलरली cos x का निकालेंगे, 2x को हाफ कर देंगे, एंगल हाफ कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये cos एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 इंटू cos एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। तो ये होता है cos x का फॉर्मूला हो गया, और 1 माइनस sin x को जो फंक्शन दे रखा है उसके अंदर बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए चेक करते हैं, पाई बाय 2 जिसके अंदर माइनस है, एक्स पच्चीस पाई बाय 2 माइनस, क्वेश्चन है cos x अपॉन 1 माइनस sin x रेज टू पावर 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स पच्चीस पाई बाय 2 माइनस cos x का डायरेक्ट फॉर्म लिखेंगे cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, लिख दो cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x, 1 माइनस sin x कितना है हमारे पास, cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर है, तो रेस्ट पर 1 अपॉन 3 1 माइनस sin x थी तो 2 बाय 3 हो जाएगी, लिख देंगे cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 रेस्ट पावर 1 अपॉन 2 थी इसकी पावर, लेकिन 1 माइनस sin x रेस्ट टू 1 अपॉन 3 है, तो ये हो जाएगी 2 बाय लिमिट x अप्रोचेस पाई अपॉन 2 माइनस चल रहा है, पाई बाय 2 यहाँ रख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजीली सोल्वेबल टर्म है। पाई बाय 2 रखोगे तो पाई बाय 4 हो जाएगा, cos पाई बाय 4 प्लस sin पाई बाय 4, 1 upon root 2 plus 1 upon root 2 which is 2 upon root 2, so it is root 2 finally, so root 2 into cos x by 2 minus sin x by 2, नीचे 2 upon 3 पावर ऊपर 1 है तो 1 माइनस 2 upon 3 करेंगे, बचेगी 1 upon 3। इसको सोल्व करेंगे, रूट 2 पाई बाय 2 रखो, पाई बाय 2 रखने पर आपको मिलेगा, ये मिलेगा पाई बाय 4 विच इज 1 मिनट, ओके, पाई बाय 4 मिलेगा दैट इज 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 रेस्ट टू पावर 1 अपॉन 3 विच इज सोल्व करोगे कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स, 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 जीरो हो जाएगा, और रूट 2 इंटू जीरो जीरो, तो विच इज अवर ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में जो लिमिट आपको निकालनी है उसका आंसर आएगा जीरो, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा, ऑप्शन ए की वैल्यू आएगी जीरो। सिमिलरली जब आप ऑप्शन बी के लिए चेक करोगे एक्स अपोजिट पाई बाय 2 प्लस, तो पाई बाय 2 प्लस के लिए भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा, क्योंकि सिमिलरली आपको कुछ करना नहीं है पाई बाय 2 प्लस के लिए, बस यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस कर दो। अगर आप पाई बाय 2 प्लस के लिए निकालोगे, पाई बाय 2 प्लस करोगे, तो मैं अलग से कर देता हूँ, पाई बाय 2 माइनस है, पाई बाय 2 प्लस के लिए चेक कर लेते हैं।
लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस sin x रेज टू पावर 2 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 भी प्लस पुट करोगे तब भी यहाँ तक चीजें सेम चलेंगी, क्योंकि ये तब भी पाई बाय 2 पुट करोगे तब भी ये √2 बाहर आ जाएगा, यहाँ तक बिल्कुल सेम चलेगा। यहाँ पुट कर देते हैं तो √2 इंटू बाकी सब चीजें सोल्व करने के बाद एडिटिंग नहीं आ जाएगा, cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 रेज टू पावर 1 अपॉन 3 पुट करो √2 इंटू आप भी पाई बाय 2 प्लस है तब भी पुट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि सोलेबल टर्म्स है तो 1 अपॉन √2 हो जाएगा ये, क्योंकि पाई बाय 2 रखोगे तो cos पाई बाय 4 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2 1 अपॉन 3 विच इज अगेन जीरो, तो ये भी जीरो आपके पास आंसर आ गया। पाई बाय 2 प्लस के लिए वैल्यू कितनी मिली आपको? जीरो। पाई बाय 2 माइनस के लिए भी जीरो मिली। तो अगर आप चेक करोगे लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 प्लस ओ एफ एक्स, दोनों वैल्यू कितनी आई? जीरो। और एल एच एल आर एच एल बराबर आ रहे तो आप कह सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 एग्जैक्ट पाई बाय 2 पे कितनी आ जाएगी? एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 पे मतलब इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी, जिसका भी आंसर कितना आएगा? जीरो। तीनों की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो ही आएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आ जाएगा। ओके, सो डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। So I hope you understood it well. Best of luck.